खस्ता कुरकुरे चमकदार पकोड़े कैसे बनते हैं, आज ये सारे राज मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहां भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क अता करे, आमीन। बहुत से लोग कहते हैं कि जी पकोड़े बनाते हैं और पकोड़े हो जाते हैं एकदम से नरम और चमकदार नहीं बनते, कुरकुरे और खस्ता नहीं बनते। रेसिपी जब आप फुल वॉश करेंगे तो ही आप अच्छे से पकोड़े बना पाएंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से पकोड़े। यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी पालक के पत्ते, और पालक को मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया है। वॉश करने के बाद हमने इसको थोड़ी देर स्ट्रेनर में रखा, और पत्ते हमने जी कुछ इस तरह के लिए हैं। साइज़ मैटर नहीं करता, लेकिन पत्ते बहुत ही प्यारे से फ्रेश से होने चाहिए। और यहाँ से अपनी डंडी से पत्ते को काट लेना है। ठीक हो गया। मार्केट में आजकल बहुत अच्छी पालक आई हुई है, बहुत फ्रेश पालक आई हुई है, और आपने 12 से 15 पत्ते जितने भी आपने पकोड़े बनाने हैं आपने कट कर लेने हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी मिक्सिंग बॉल, और उसमें हमने डाल दिया है 1 कप बेसन का, हाफ टी स्पून हमने डाल दिया है नमक, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ली है कसूरी मेथी, हथेली पे रगड़ के हमने उसको डाल लेना है, बहुत ही मज़े के फ्लेवर और खुशबू के लिए। ठीक हो गया जी। 1/2 स्पून मैंने डाल दिया है बेकिंग सोडा, 1/2 स्पून ही मैंने डाल लिया है हल्दी पाउडर, और बहुत ही प्यारा सा हमारे पकोड़ों का कलर आए उसके लिए मैंने डाल लिया है 1/2 स्पून येलो फूड कलर का। ठीक हो गया। 1 टीस्पून हमने डाल लिया है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हमने डाल लिया है धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून हमने डाल लिया है ज़ीरा, और यहाँ पे हमने ले लिया है जी गरम गरम ऑयल 4 टेबल स्पून, जो हमने पकोड़े बनाने के लिए रखा हुआ था। ठीक हो गया जी। इस ऑयल से आएगी हमारे पकोड़ों में बहुत ही कमाल की शाइनिंग, आप चेक कीजिएगा। यहाँ पे हमने ले लिया है जी रूम टेम्परेचर पानी, और इसको हमने मिक्स कर लेना है। बैटर को आपने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। ठीक हो गया। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने मिक्सिंग करते जाना है, इस घोल को तैयार करना है। ठीक हो गया। ये देखिए ये अभी भी थिक है, और इसकी शाइनिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी ये प्रॉपर तैयार नहीं हुआ। जब ये बेसन प्रॉपर तैयार होगा तो आप इसका कलर और इसकी शाइनिंग चेक कीजिएगा कि कितनी कमाल की बनेगी। यही छोटे छोटे राज होते हैं जो नहीं पता होते, और वो परफेक्ट रिजल्ट नहीं आता। ठीक हो गया जी। बेसन हमारा बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। थोड़ा सा आपने इसको फेंट लेना है ताकि ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ऑयल को बिल्कुल अच्छा सा गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पे, और बेसन का बैटर हमने जो बनाया है वो लेना है, और इसमें हमने इस पत्ते को इस तरह से डिप कर लेना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका जो ये एक्स्ट्रा बैटर है इसको आपने हटने देना है। ठीक हो गया। और हम डाल लेंगे जी ऑयल में ये बहुत ही खूबसूरत पालक के पत्ते। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे आप जब भी बनाएंगे। तो अभी हमने क्या करना है कि एक साइड को हमने पकने देना है, उलट पलट करके हमने इन पत्तों को बहुत ही प्यारा सा फ्राई कर लेना है। बहुत डार्क कलर नहीं करना आपने, ठीक है, गोल्डन सा कलर करना है आपने। इसमें येलो फूड कलर भी डला हुआ है, उससे भी कलर बहुत ही खूबसूरत सा आएगा। और ये देखें हमने इसी तरह से इनको उलटना पलटना है, और इंशाल्लाह हमारे ये पकोड़े एकदम ज़बरदस्त और खस्ता तैयार होंगे। ये देखिए बहुत ही मज़े से फूल रहे हैं, हालांकि इनके ऊपर जो बेसन लगा है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो है ना फूल रहे हैं पकोड़े बहुत मज़े के। तो ये देखिए जी माशाल्लाह परफेक्ट कलर आ चुका है, और अभी हम इनको निकाल लेंगे। ठीक हो गया। बना के ज़रूर ट्राई करने हैं आपने। आजकल पालक तो घर में आ ही जाती है, और जब आए तो 10 से 15 पत्ते लें और मज़ेदार पकोड़े बना के ज़रूर इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। तो अभी चेक कीजिए जी इनका ज़रा कुरकुरापन। तो लीजिए जनाब हमारे बहुत ही मज़ेदार कुरकुरे और खस्ता पकोड़े हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार। केचप के साथ सर्व कीजिए, चटनी के साथ सर्व कीजिए, सब चीज़ों के साथ एकदम परफेक्ट होंगे। मैं आपको यहाँ पे भी सुनाती हूँ कि कितने मज़े के ये पकोड़े हमारे कुरकुरे तैयार हुए हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो, ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।